Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I am your English teacher. Today I'm going to teach you direct and indirect speech. पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ चीज़ें समझाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त किन रूल्स को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम उसमें सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो हम उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने देख लिया था, अगर हम एक सेंटेंस लिख लें, अली सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो here is a sentence right in front of you जिसमें लिखा हुआ है अली says I am going to school। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो होता है सेंटेंस का, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। फिर उसके बाद ये कॉमा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी जितनी भी बात है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ब यहाँ पर यूज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपकी पूरी की पूरी डायरेक्ट सेंटेंस की कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच किस पे डिपेंड करती है? इस रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करती है। अगर ये प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा तो आपने इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है और वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये सेज है, आस्क्स है, आस्क है, आस्क और क्या हो सकता है, या इस तरह के कोई भी वर्ड है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो वो सब क्या होंगे? उनकी होते हुए आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है और वर्ब को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। वर्ब को चेंज आपने नहीं करना, आपने उसको किसी और टेंस के अंदर चेंज नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोनाउन चेंज करना है वो कैसे करना है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, आपको ये सब कुछ याद होगा कि फर्स्ट पर्सन का मतलब है, ओके इसको हम अंडू करते हैं और यहाँ से जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि आई, वी, अस, मी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब के सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे वगैरह। तो फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट करना होता है आपने इनटू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ही, शी, इट, दे वगैरह। उसी तरह सेकंड पर्सन को हम कन्वर्ट करते हैं समटाइम फर्स्ट पर्सन के अंदर, और कभी कभार हम इसको थर्ड के अंदर भी चेंज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन देख के हमें पता चलता है, लेकिन थर्ड पर्सन को आप थर्ड पर्सन में ही रखते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप हमने ये रिवाइज कर लिया जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। अब हम इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको पास्ट में और डिफरेंट क्वेश्चंस की तरह देखेंगे। तो लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन। अच्छा, नाउ यू कैन सी सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड। आई होप दे आर विजिबल। आप इनको देख सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सेंटेंसेस वो हैं
जिनके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अच्छा, अब ये देखें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, और सेज किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर आपको याद हो, मैंने भी आपको दोबारा बताया है इसके बारे में। तो अब इस सेंटेंस के अंदर से कोई टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। और प्रोनाउन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ही सेज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। अगर आपको रूल्स याद हो जो कि मैंने पिछली क्लास में कराए थे, तो आपको पता होगा कि हम सेंटेंस को लिखेंगे ही सेज, अब कोमा को हटाएंगे और यहाँ पे हम दैट लिखेंगे। ठीक है, ही सेज दैट, अब आई है तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि वो लड़का है, लड़कों के लिए हम ही का प्रोनाउन यूज करते हैं। ही सेज दैट ही, अब एम क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही सेज दैट ही इज वेरी बिजी राइट नाउ। ठीक है, तो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि हमने इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा था ही सेज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, और उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, ही सेज दैट ही इज वेरी बिजी राइट नाउ। तो आई को हमने सिर्फ इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को इससे चेंज किया। जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो आपने उस टाइम पर अपनी टेंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है। She says, I like reading novels. Again, reporting verb present tense के अंदर है, तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है। क्योंकि ये लड़की है तो हमने यहाँ पे she लिखना है। She says that, अब हमने कॉमा की जगह यहाँ पे that लिख दिया, और यहाँ पे she likes reading novels। अब आपको पता चल रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या चेंज किया। अब लाइक के साथ हमने एस यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रोनाउन या नाउन सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, तो हम उसके साथ एस और ई एस ऐड करते हैं अपने वर्ब के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, अदरवाइज टेंस वही है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हमने इसको लिखा है। दे से वी आर वेटिंग फॉर द बस। अब देखें दे और उसके बाद से, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, तो हमें पता है कि हमने प्रोनाउन सिर्फ चेंज करना है। दे से दैट, कॉमा हटा के हमने दैट लिख दिया। अब वी को किस में कन्वर्ट करेंगे, दे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दैट दे आर वेटिंग फॉर द बस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इन सेंटेंसेस के अंदर किसी भी टेंस को चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, अब आपको पता है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, जो किसी की लाइक्स होते हैं या यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों को हम टेंस वैसे ही चेंज नहीं करते, चाहे वो आपका रिपोर्टिंग वो पास में भी आ जाए। ठीक है, तो ये हम जब पास में कन्वर्ट करेंगे तब भी मैं आपको दोबारा बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये देखें, द टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके जब इस तरह की चीज़ आ जाती है, इसके अंदर आपने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना। ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, द टीचर सेज सॉरी दैट honesty is the best policy। आप इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, आपने इसको एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। जॉन सेज
आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब देखिए ये फिर से हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और हमें पता है कि जॉन एक लड़का है, तो हम आई को कन्वर्ट कर देंगे ही के अंदर। ठीक है, जॉन says that आई को हमने चेंज करना था, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, आई की जगह, क्योंकि जॉन लड़का है, ही लॉस्ट माई। अब माई को भी क्योंकि प्रोनाउन है, तो क्योंकि लड़का है तो हम क्या लिख सकते हैं, हिज, ही लॉस्ट हिज कीज। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट direct speech into indirect speech in when you have your reporting verb in present tense। जब आपका reporting verb present tense के अंदर होता है तो आप इस तरीके से sentences को convert करते हैं। My mother says dinner is ready। अब इस बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप इसको ऐसे करेंगे, My mother says that dinner is ready। जब कोई प्रोनाउन नहीं है बीच में तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने एज इट इज सेंटेंस को लिख देना। ठीक है, द डॉक्टर सेज यू नीड मोर रेस्ट। अब देखें प्रेजेंट टेंस है तो हमें बताया कि सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन कौन सा है, यू है, और आपको मैंने बताया था कि जब भी सेकंड पर्सन होता है तो उसको आप आइदर फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करते हैं या आप उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि डॉक्टर किससे बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं कि डॉक्टर मुझसे खुद बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है। अच्छा, द डॉक्टर सेज यू नीड मोर रेस्ट। अगर मैं समझ रही हूँ कि डॉक्टर मुझसे बात कर रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, द डॉक्टर says that I need more rest। ठीक है, अच्छा, अगर आप किसी और के बारे में आपको लगता है कि आप इसको इज्यूम करना चाहते हैं कि डॉक्टर किसी और से बात कर रहा है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर said that he or she needs more rest। दोनों तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि यू को आपने, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था द डॉक्टर सेज टू मी, तो तब आपने इसको आई में ही कन्वर्ट करना है। सॉरी, आपने जी तब इसको आई में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर लिखा होता डॉक्टर सेज टू अहमद या डॉक्टर सेज टू आयशा या डॉक्टर सेज टू हिम, तो तब आपने इसको ही में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट दी सेंटेंसेस। अच्छा, अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। She says I will call you later। अब देखें प्रेजेंट टेंस है, अब इसके अंदर I और you दो प्रोनाउंस आ रहे हैं। अगर आपने इसको इज्यूम कर लिया है कि वो मुझसे ही बात करी है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, She says that। अब ये क्योंकि ये अपने बारे में बात करी थी ना, तो she लिखेंगे, She will कॉल। अभी क्योंकि ये मुझसे बात कर रही है, मुझे कह रही है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शी विल कॉल मी लेटर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस। द लास्ट वन इज द चिल्ड्रन से वी आर प्लेइंग इन द पार्क। तो आप इसको इस तरीके से कहेंगे, द चिल्ड्रन से दैट, वी को क्या कन्वर्ट कर देंगे, दे के अंदर, दे are playing in the park। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसको, जब ये सेंटेंसेस आपके पास आएंगे और उनके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर होगा, तो आपने उनको कैसे कन्वर्ट करना है, जिसको हमने कल पढ़ा था। अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब टेंस जब चेंज करना होगा उसकी क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली कंडीशन उसकी ये है, टेंस आपने करना ही इस सूरत में कन्वर्ट है जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब लिखा होगा पास्ट टेंस के अंदर, सेज की जगह सेड लिखा होगा, आस्क्ड लिखा होगा। In that situation, you have to change the tense of the sentence। इसके अलावा आपने उसको
टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। अब जब आपके पास लिखा होगा अहमद said I will call you later। अब इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर आपने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ आपने टेंस को भी चेंज करना है। ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो आपने प्रोनाउन के साथ साथ टेंस को भी चेंज करना है। और टेंस को आपने कैसे चेंज करना है? सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस लिखा होगा तो आपने क्या करना है, उसको वर्ब टू के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, इज एम आर होगा वॉज वर में कन्वर्ट कर देंगे, हैज हैव होगा हैड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर हैज़ बीन होगा, हैज़ बीन और हैव बीन होगा, उसको हम हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास विल होगा, आप उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे। कैन होगा कुड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मे माइट में कन्वर्ट कर देंगे, शैल शुड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी आपके पास एक सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस के अंदर होगा तो आपने तब ये सारी चेंजेस उस टेंस के अंदर करनी है। अच्छा, इसके अलावा आपने टाइम की चेंजेस भी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था। नाउ होगा तो देन कर देंगे, हियर होगा तो देयर कर देंगे, टुडे होगा तो दैट डे कर देंगे। ठीक है, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे कर देंगे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, दिस दैट। ठीक है, ये कल मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी पिछली वीडियो के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन होती है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आती हैं, आप उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम इकट्ठे प्रैक्टिस कर लेंगे पास्ट की भी और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की भी। अच्छा, सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर्म्ड विद ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल। अब हमारे पास दो तरह के सेंटेंस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आती हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, अब इसकी कन्वर्जन का रूल क्या है? said is replaced with asked or inquired। ठीक है, आयशा said की जगह आप कर देंगे आयशा asked या आयशा inquired। ठीक है, ऐसे करना है आपने। फिर आपने कॉमा को रिमूव करना है। ठीक है, एलिमिनेट कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, वो तो आपको पता है, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ कन्वर्जन। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को आपने चेंज करना है। यूज कंजंक्शंस आइदर इफ और वेदर। अब आपने क्या करनी है, कंजंक्शन दैट नहीं यूज करना है यहाँ पर, दैट की जगह आप यूज करेंगे इफ। डू यू लाइक पिज्जा? इफ यू लाइक पिज्जा। वेदर यू लाइक पिज्जा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, इफ या वेदर लिख देंगे आप इसके अंदर। एलिमिनेट द क्वेश्चन मार्क यूज इन द डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन मार्क कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं लिखते। यू आर नॉट सपोज टू राइट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको हम देख लेते हैं। He said, is anyone here? ठीक है, तो अब ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो हमें पता है कि वो आस्क हमने चेंज करना है। तो हमने लिखा ही आस्क्ड और हमने क्या किया, अब हमने एज कंजंक्शन इफ लिखा, इफ एनी वाज देयर। अब नाउ सी, इसको हमने वॉज से कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, पास्ट टेंस के अंदर था। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होगा, आपने क्या करना है, आपने उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, अपने सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसको रिवर्स टेंस के अंदर लेके जाना है। अच्छा, he said was he enjoying the music। अब said, ये तो हमें पता चल गया कि हमने इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का टेंस भी चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, अब ही, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज वैसे ही नहीं करते। he said if he had enjoyed the music। ठीक है, इफ हमने यूज किया और बाकी को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉज था तो हम पास्ट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से चेंज हो। अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको देख लेते हैं।
दूसरी तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर्म्ड विद क्वेश्चंस वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन सेंटेंसेस कौन से होते हैं, दीज क्वेश्चन सेंटेंसेस फॉर्म्ड विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, WH वर्ड्स, जिनको हम कहते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनके लिए क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहला वही रूल, सेड को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया आस्क्ड के साथ। ठीक है, एलिमिनेट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, आपने कॉमास को और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, जो कि बेसिक रूल है जो कि हम कर रहे हैं। यूज द सेम क्वेश्चन वर्ड यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच एज कंजंक्शन। अब जो भी ये वाले वर्ड्स यूज हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपने एज कंजंक्शन यूज करना है। जैसे आप दैट यूज कर रहे थे, पिछले वाले में आपने इफ यूज किया या वेदर यूज किया, इनके अंदर आपने इन्हीं वर्ड्स को एज कंजंक्शन यूज करना है। एलिमिनेट द क्वेश्चन मार्क यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच, और क्वेश्चन मार्क आपने इसमें भी नहीं लिखना, मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम उनको देख लेते हैं। फादर सेड वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग इन द सन, माई सन। ठीक है, अब फादर पूछ रहा है अपने बेटे से, ठीक है, कि वो क्या कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले प्रोनाउंस को हमने मार्क कर लिया, फिर हमने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो पास्ट टेंस के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि जो हैव है ये हैड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें पता है कि वेयर यूज हो रहा है, तो हमने उसको एज कंजंक्शन यूज करना है। फादर आस्क्ड द सन वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग इन द सन। अच्छा, अब यू, क्योंकि वो बेटे से पूछ रहा है ना, हमें पता है कि वो अपने बेटे को मुखातिब करके बात कर रहा है, तो वो लड़का है तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माय यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, हमने इसको शुरू में ले आए। ठीक है, द फादर आस्क्ड द सन वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग इन द सन। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए, व्हाट क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, यू प्रोनाउन है, इसको भी चेंज करना है, और ये मी है क्योंकि मुझसे बात कर रहा है, तो ये आई में कन्वर्ट होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, आर है, तो आर हमें पता है कि ये इसको हमने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस एम आर को हम किस में यूज करते कन्वर्ट करते हैं, वॉज वर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। शी आस्क्ड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, तो यू हमने कन्वर्ट कर दिया आई के अंदर। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, और कहीं पर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स भी यूज हुए हैं, और प्रेजेंट सेंटेंसेस भी होंगे। तो हम देखते हैं कि हमें अभी तक क्या समझ में आया है कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला सेंटेंस बहुत सिंपल है, जो के सामने नजर आ रहा होगा। शी सेड आई लव रीडिंग नॉवेल्स। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई इन अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, वो क्या है, वो आपने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होगा, तो हमें पता है कि हमने प्रोनाउन भी चेंज करना है और टेंस भी चेंज करना है। ठीक है, प्रोनाउन और टेंस दोनों चीजें हमने चेंज करनी है इस सिचुएशन के अंदर। अच्छा, शी सेड आई लव रीडिंग नॉवेल्स। अब देखें, शी सेड दैट, हमने कॉमा हटा के दैट लिखा। अच्छा, अब आई, क्योंकि वो लड़की है, अपने बारे में बात करी है, तो हम इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन होगा, तो हम उसके साथ एस लगाएंगे। शी सेड दैट शी लव्स रीडिंग बुक्स। राइट, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द सेंटेंस। सॉरी, नॉवेल्स था, हम उसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर नाउ। ही सेड, अब सेड क्या है, बेसिकली सेड हमें बता रहा है कि ये भी पास्ट टेंस है। तो जब हमारे पास पास्ट टेंस में आएगा, तो हमें पता है कि हमने प्रोनाउन प्लस टेंस दोनों को चेंज करना है। ही सेड दैट
अच्छा आई है, क्योंकि लड़का है तो हमें पता है ही यूज़ करना है और ही के साथ इज आएगा, ही इज़। बाकी अब क्योंकि हमें पता है कि ये प्रेजेंट टेंस था, हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इज़ नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, गोइंग टू द स्टोर देन। ठीक है, नाउ को हमने देन में कन्वर्ट किया। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर चेंज करनी है। अच्छा, दे सेड वी वॉन द गेम यस्टरडे। अब सेड है, हमें पता है कि प्रोनाउन के साथ टेंस भी चेंज होगा, वी सबसे पहले चेंज होगा, यस्टरडे। ठीक है, दे सेड दैट दे, वी को हमने कन्वर्ट कर दिया दे के अंदर, दे वॉन द गेम प्रीवियस डे। ठीक है, अब अगर मैं किसी को ये बता रही हूँ ना कि कल मैं मैच जीती थी, तो आपने किसी और को बताना होगा तो पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, तो उससे पिछले दिन मैच जीती थी। ठीक है, तो हमने इसलिए उसकी जगह प्रीवियस डे लिखा है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ही सेड हैव यू अटेंडेड द पार्टी। अब ही हमारे पास हमारा मेन प्रोनाउन आ रहा है, सेड। अच्छा, सेड क्या है हमारे पास, पास्ट टेंस के अंदर है, तो हमें पता है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट भी अब हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ही आस्क्ड इफ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से आपका एक सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको कन्वर्ट करते वक्त इफ या वेदर को आप लिखेंगे। ही आस्क्ड इफ, अब यू, ये भी हो सकता है, ये मैं हो सकती हूँ या कोई और इंसान हो सकता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मुझसे ही बात कर रहे हैं। ही सेड हैव यू अटेंडेड द पार्टी। ही आस्क्ड इफ आई हैड अटेंडेड द पार्टी। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस था। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस था, तो जब हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अच्छा, ही सेड शी हैड कम टू द पार्टी। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि सेड यहाँ पे पास्ट टेंस में आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली इफ वी सी द अदर सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस के अंदर भी इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, शी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ही आस्क्ड, अब आपको मैंने बताया था कि WH वर्ड्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम इसी वर्ड को एज कंजंक्शन यूज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं he said what I was doing। ठीक है, R को हमने was में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, U को हमने I में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये सेंटेंस है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। शी आस्क्ड, यहाँ पे भी आस्क्ड आएगा। ठीक है, शी आस्क्ड टू मी, अब हैव है, हैव क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या करना है जब भी ऐसे स्टार्ट होगा, इफ आई, यू फिनिश्ड है ना, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इफ आई हैड फिनिश्ड, योर की जगह माई आ जाएगा, माई वर्क। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि कन्वर्जन आपने कैसे करनी है। शी सेज आई एम हंग्री, अब सेज अगैन, जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब आएगा तब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। ठीक है, सिर्फ हमने प्रोनाउन चेंज करना है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम इसको लिखेंगे, शी सेज दैट
शी इज हंग्री। हमने टेंस चेंज नहीं करना, प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। ही सेज आई लव प्लेइंग टेनिस। ही सेज दैट शी loves playing tennis. तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने सीखा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट जब आपके पास आएगी तो क्वेश्चंस को आपने कैसे कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।